धनुष रखा हुआ था शंकर भगवान का, इधर से उधर कर दिया। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि धनुष को भी इधर से उधर कर दिया। ठीक है बेटी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ तेरा विवाह कर दूंगा, शादी कर दूंगा। पहले ऐसे स्वयंवर होते थे। गुरु जी महाराज गए अपने शिष्यों को लेकर, वहां बड़े बड़े राजा महाराजा पहुंचे। गुरु की कृपा से मेरे प्रभु ने इस कार्य को किया। धूमधाम से दशरथ जी महाराज की 4 बेटा थे दशरथ जी महाराज के, और 4 बेटियां राजा जनक के पास थे। उनका विवाह हुआ। आए, केकई के 2 वरदान थे। दशरथ जी से वो मांगे, भगवान राम को वन के लिए भेज दिया। 14 वर्ष वनवासी बने, रावण का उद्धार किया, हनुमान से मित्रता हुई। 14 वर्ष के बाद अवध में आए। समस्त अवधवासियों को लेकर मेरे प्रभु अपने धाम पधार गए। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार थोड़े से दर्शन इसमें भगवान श्री राम कथा के हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें, सुने बहुविध सब संता। समय के अनुसार प्रभु की झांकियों के दर्शन किए। इसका पार तो कोई नहीं पा सकता है। भगवान की कथा पूरी आज तक किसी पर नहीं हुई, और ना कोई इस दुनिया में पैदा हुआ, ना कोई हो सकता जो मेरे गोविंद की कथा को पूरा कर सके। केवल समय के अनुसार उनका अवलोकन करते हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें, सुने बहुविध सब संता। राजन अब क्या जानना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र श्रवण कराओ कि राजन वासुदेव कथा प्रधान पुनात पुनाते ही वक्ता राम प्रचोकलम श्रोताम सलिलिम यथा। कलिकाल कलयुग में जो भगवान का नाम लेते हैं, लिवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, भगवान के समान हो जाते हैं। कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणित क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सजल जलद नीलम दर्शतोदार शैलम करतल गिरत शैलम वेणुवादे रसालम विरजन कुलपालम कामनी केलिलोलम तरणो तुलसी माल्यम नौमी श्री गोपाल वाल्यम। उस गोविंद के चरणों में ध्यान करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, जिन्हें भगवान ने हमारे पूर्वजों की पग पग पर रक्षा की, मेरी गर्भ में उन्होंने रक्षा की। उत्तरलोकी के नाथ, ब्रह्मांड के नायक, वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र श्रवण कराओ, जिसके लिए मेरा मन व्याकुल है। और समस्त व्याकुलता को नष्ट करते हैं मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे गोपाल, मेरे नंदलाल, मेरे श्याम, मेरे मुरारी, मेरे घनश्याम, चित्तचोर, गिरवरधारी, नटुरखट, मुरलीधर, मनोहर, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, गोविंद, अनंत। सूरसेन, मथुरा नगरी के राजा सूरसेन जी महाराज थे। उनके बेटा का नाम उग्रसेन, उग्रसेन के हुए कंस, और कंस बहुत बड़ा दुराचारी हुआ, जिसने अपने पिता को इस जेलों में बंद कर दिया था। राजा बन बैठा था। कंस के चाचा थे देवक, और देवक की बेटी का नाम था देवकी। कंस ने कहा, काका, मेरी बहन प्राणों से प्यारी है, और मैं अपनी बहन का विवाह मैं स्वयं करूंगा। और मेरे परम मित्र हैं कौन? वसुदेव जी महाराज। मैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ करूंगा। मेरे मित्र हैं, धन के तो थोड़े कमजोर हैं, पर सत्यवादी हैं, अच्छे हैं। जैसे शादी के लिए आग्रह किया, देवक ने कहा, कोई बात नहीं है, अच्छा घर वर हो तो आप भी मेरे बड़े भाई के बेटा हैं, भाई के समान हैं, कोई बात नहीं, आप करो। कंस वसुदेव जी महाराज के पास गए और कहा, मित्र, अब तक तो हमारी और तुम्हारी मित्रता रही, इस मित्रता को मैं रिश्तेदारी में, संबंध में बदलना चाहता हूं। मेरी बहन है, सर्वगुण संपन्न है, देवकी उसका नाम है, उनका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। मना किया कि देखो, रिश्तेदारी बराबरी में होती है,
आप इतने बड़े राजा और हम एक गोपालक हैं, गौ चराने वाले हैं, ग्वाला हैं। हमारा और आपका किस प्रकार रिश्ता चलेगा? कंस ने कहा, मैं अपनी ओर से किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आप ही के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति के थे मेरे वसुदेव जी महाराज, बड़े सामाजिक थे, 4 व्यक्तियों की बात को मानने वाले थे। नगर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं है वसुदेव जी, आप हाँ कर लो, कंस की जब इच्छा है, दिल से कह रहे हैं, कोई बात नहीं। वसुदेव जी महाराज ब्रजवासियों को लेकर, बारात लेकर कंस के दर पर पहुंचे। 6 महीने बारात रुकी, नित्य नव उत्सव, नित्य नव आनंद बरसा। वसुदेव जी ने आग्रह किया, कंस हम गौपालक हैं, गौ चराते हैं, गौओं का पालन करते हैं, गौ बछड़ों को देखना है, अपनी खेती बाड़ी को देखना है, हमको अब विदाई की तैयारी करें। सुई से लेकर जीवन में जो जो चीज, जो जो वस्तु उपयोग में की जाती हैं, दहेज के रूप में कंस ने सब कुछ दिया। 250 नौकरानी, हाथी, घोड़े, बैल, जो भी कुछ बर्तन, सब कुछ दिया और कहा, वसुदेव जी मेरी बहन प्राणों से प्यारी है, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो अपने रथ में बैठा कर विदा करके आऊं। कि हाँ चलो। बहन को, जीजा को रथ में बैठा कर जैसे ही जा रहे थे मथुरा से गोकुल की ओर, रास्ते में कच्चे रास्ते थे, ऐसे ही आंधी तूफान आने लगी और आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू फूला फूला इतना गुमान कर रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल हो। ये आवाज कहां से आई? मैं नहीं मानता। दूसरी बार आवाज आई तो मानो। आंधी आने लगी, तूफान आने लगी, भी जंगल में घनघोर बादल गरजने लगे। कंस, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतनी सुनते ही रथ से कूद गए, देवकी के बालों को पकड़कर नीचे गिर लिया, तलवार निकालकर कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, अभी मार देता हूं। जब देवकी नष्ट हो जाएगी तो मेरा काल कहां से होगा? वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। इसने गलती क्या की है? तुम्हारी बहन अभी हाथों की मेहंदी, पामों का महावर पहली बार का भी छूटा नहीं और आप इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। वसुदेव जी आपने नहीं सुना, मैंने सुना है, अपने घर ले जाओ बहन को। कि नहीं, अगर तुम भी चलें, जेलों में बंद रहें तो छोड़ सकता हूं। वसुदेव देवकी को लेकर जेलों में बंद कर दिया, 6 संतानों को नष्ट कर दिया। 7वें संतान के रूप में मेरे शेष जी महाराज, जो पहले लक्ष्मण जी थे, अब की बार यहां बड़े भाई बनकर आए हैं। भगवान ने योगमाया को बुलाया। योगमाया ने देवकी के गर्भ से उस बच्चे को लेकर रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। देवताओं की क्रिया होती थी, इसको कहते थे संकर्षण क्रिया। जैसे आपने सुना होगा कहीं कहीं हॉस्पिटलों में बच्चों को बदल देते हैं, लड़का को लड़की कर देते हैं, लड़का को लड़की। कई बार आता है, टीवियों में भी आता है, अखबारों में भी आता है, बच्चे को बदल दिया। संकर्षण क्रिया होती थी, देवता के गर्भ से ही गर्भ को बदल देते थे। 7वीं संतान की बोल दिया नष्ट हो गई। 8वीं संतान के रूप में साक्षात मेरे नारायण भगवान देवकी के घर में आ रहे हैं। इधर हमारे ब्रज के राजा हैं बाबा नंद, मां यशोदा। बाबा की आयु 80 वर्ष की, मैया की आयु हो गई 85 वर्ष की। कितनी हमारे ब्रज में है ना, आज भी शादी होती है ना, सबकी बहुत बड़ी आती है, 5 वर्ष का की, 7 वर्ष का की, 8 वर्ष। ये तुम जो बैठे ना, जितने भी बैठे हैं, ये मत जानियो रड़ुआ बड़ुआ सड़ुआ यूं ही डोल रहे हैं। सबकी एक एक हाथ लंबी, ऐसी ऐसी, सब अपने अपने ठिकाने से ठीक ठाक है। हाँ, हाय रब्बा, 5 बच्चे हैं। कहाँ है हमारा पूरा नौर है? एक आएगा अभी चेकअप कराया है, बताया 2 बच्चे हैं, एक साथ 2 आएंगे, छोटा सा आएगा अभी। पूरन को जानते होंगे तो।
ये बड़ी कृपा होती है हमारे ब्रजवासी पर कन्हैया की। हाँ, मैया 80 वर्ष की, बाबा 80 वर्ष के और मैया 85 वर्ष की। बड़े दान किए, पुण्य किए, संतान नहीं हुई। संतों की सेवा की, संतों ने कहा चारों धामों की यात्रा करना, तुम्हारे संतान जरूर होगी। संतों के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से 85 वर्ष की आयु में मैया यशोदा भी गर्भवती हो गई। बाबा से बोली, बाबा अब तो मेरे भी कुछ है। बाबा बोले, क्या कह रही है बुढ़ापे में? कि प्रभु कृपा तो कभी भी हो सकती है कि दुनिया सुनेगी, परिवार वाले सुनेंगे, राणा परिवार जब सुनेगा तो क्या होगा कि कुछ भी हो। अब तो प्रभु की कृपा है, और ऐसी कृपा तो सबके घर हो। बाबा भजन करने लगे, ध्यान करने लगी। बाबा नंद की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा। बहनन को बुला लिया, भगवान को बुला लिया, लालियो आ जाओ। अब तो भगवान ने हमें चौथे पन में कुछ सुने, भैया क्या भाभी के कुछ है? अरे लाली मुझे ज्यादा कुछ ना पता, चल के अपनी भाभी पूछिए, तुम चलो पर। भाभी के पास नंदा आई है, सेवा करने लगी भाभी की, अच्छी अच्छी सेवा करने लगी। बात करती हैं दोनों बहन, नंदा सुनंदा, अगर भाभी पे छोरा है गयो तो जमकी लेके जाऊंगी, झाले लेके जाऊंगी, उनके नहीं। हाँ, मोटी सी चेन लेके जाऊंगी। शादी में मोटरसाइकिल ना दे, मुझे गाड़ी लेके जाऊंगी, कोई कमी थोड़े हैं। हाँ, हे भगवान, चौथे पन में अगर कृपा करिए तो बेटा ही दीजिए। या तो खूब लूट के, झगड़ के, लड़के खूब लेके जाएंगे। अगर बेटी आ गई ना तो जो भाभी देगी ना फिर वही लेना पड़ेगा। धीरे धीरे वो समय आ गया। मथुरा की जेलों में साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण भगवान। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। रात्रि के ठीक 12 बजे आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, ऐसा ही माहौल बन गया। भगवान प्रकट हुए हैं, पहरेदार सो गए, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। क्यों? जब मेरे गोविंद आते हैं सबरे रास्ते साफ हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव जी से बोले, मुझे नंद के द्वार पहुंचाओ। एक टूटा सा सूप, क्या बोलते हैं उसको? छाछ। हाँ, छाछ। उसमें लाला को ढका, झीने से कपड़े से ढककर चल दिए हैं। बीच में यमुना पड़ती है, यमुना में अफान लेने लगी, ऊपर आने लगी। क्यों? कि आज त्रिलोकी के नाथ भगवान मेरे अंदर से निकल रहे हैं। अगर मैंने चरण छूकर इनका आशीर्वाद नहीं लिया तो मैं अभागे न रह जाऊंगी। दुनिया मेरे अंदर पापों को धोते हैं। अगर चरण स्पर्श हो गए तो मेरे भी पाप धुल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, आनंद हो जाएंगे। बाबा घबरा गए, दाढ़ी तक पानी आयो है, ऊपर तक पानी आयो है। बाबा गुपर को बोलकर लगे, सांस घुटने लगे हो है। अब ना मैं बचूं ना मेरा बेटा बचे। भगवान समझ गए, भगवान ने पैर नीचे कर दियो है। यमुना मैया ने चरण छुए हैं, शांत हो गई है। नंद जी के योग माया का प्रभाव, सब सोए हुए हैं। लाला हुआ, कन्या हुई वहां पर योग माया। वसुदेव जी महाराज लाला को सुलाकर आए, कन्या को लेकर आए। नंदा सुनंदा दोनों बहन